परीक्षार्थियों को एक अवसर और मिलना चाहिए 2025 का, क्योंकि यह एग्जाम जो है वो 2024 का परीक्षा है, ये न कि 2025 की। हरियाणा में स्टेट की परीक्षाएं जारी है और आज आखिरी जो सत्र की परीक्षा है वो चल रही है और इस वक्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। खास बातचीत इनसे करेंगे कि किस प्रकार की पूरे दिन की व्यवस्थाएं रही और पूरे दिन जो व्यवस्थाएं देख के कितनी क्या खामियां इनको मिली। परीक्षा केंद्रों का आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ खामियां मिली और क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए? आज हमने लगभग 10 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण दोनों स्तर में किया है, जिसमें नारनौल के परीक्षा केंद्र, जैसे एक ही बिल्डिंग में दो परीक्षा केंद्र होते हैं, वहाँ निरीक्षण किया। बहुत अच्छी प्रकार से परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। परीक्षार्थियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही या कोई ढील नहीं है, लेकिन एक परीक्षा केंद्र पर, एक बिल्डिंग में मतलब जहाँ 2 परीक्षा केंद्र थे, वहाँ कुछ हमें थोड़ी अनियमितताएं जो वहाँ के केंद्र अधीक्षक थे उनके स्तर पर मिली हैं, जिनके बारे में आगे की आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई के आदेश भी दिए गए सर उस पर? हाँ, बाकायदा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि मैं फिर बार बार वही बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय वचनबद्ध हैं प्रदेश की जनता की सेवा के लिए और एक साफ सुथरा प्रशासन देने के लिए, हमें भी यह प्रण लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस जो लक्ष्य है और जो ये प्रण है, इसके सफल करने के लिए हम तन मन धन से काम करें। सर, काफी लंबे समय के बाद स्टेट का एग्जाम हो पाया है, एक बार सीईटी की वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो परीक्षार्थी कब तक उम्मीद करे कि उनको परिणाम देखने को मिलेगा एचबीएससी की तरफ से? बहुत जल्दी ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जो पोस्ट एग्जाम की प्रोसेस होती है, बाकायदा लगातार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अनुमान है कि तीसरे सप्ताह तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, सूचना है सर ये भी है कि स्टेट का एग्जाम इसी साल दोबारा करवाया जा सकता है, क्या बोर्ड इसको लेकर भी कोई प्लानिंग बना रहा है? बिल्कुल करवाया जाएगा, नियम है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है। मान लीजिए 4,05,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार अपीयर हुए हैं, तो अब परीक्षार्थियों को एक अवसर और मिलना चाहिए 2025 का, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है वो 2024 का परीक्षा है, ये न कि 2025 की। और ये पहले से ही नियम है, एक प्रकार से शिक्षा निदेशालय का अपना एक कैलेंडर है कि हर वर्ष स्टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जो योग्य परीक्षार्थी हैं या योग्य जो टीचर बनने लायक हमारे नवयुवक नवयुवतियां हैं, उनको अवसर मिल सके। तो बात की जाए सर, आज आप परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है, कंट्रोल एंड कमांड रूम भिवानी केंद्र से आपके द्वारा स्थापित किया गया है, साथ अब की बार एआई की मदद ली गई है, तो कितनी खास ये अब की बार आपके लिए कारगर साबित हो पाई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के साथ अब की बार आपने कंट्रोल पाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है? बहुत ही अच्छे प्रकार से इसका रिस्पांस मिल रहा है और सफल हुई है, लेकिन मैं फिर बार बार वही बात कहता हूँ कि सारा श्रेय परीक्षार्थियों को जाता है, जो इस प्रकार से पूरा विश्वास हमारी कार्यशैली पर, हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर बनाए हुए हैं। और परीक्षार्थियों का जो सहयोग है, उनके अभिभावकों का जो सहयोग है, वह वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिस प्रकार से लगातार समाचार आ भी रहे हैं, अभी जैसे आज बरसात का मौसम था, तो भिवानी से ही एक समाचार अभी मेरे पास आया है कि वहाँ एक हमारे पुलिस इंस्पेक्टर ने 20 परीक्षार्थियों को नए जो रोल नंबर्स वहाँ से कलर्ड कॉपी निकलवा के दी हैं, जिसमें एक महिला परीक्षार्थी ने तो खुश होकर के उनको राखी बांधी है। इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता है कि मतलब इतना विश्वास आज के दिन आम पब्लिक का और युवकों का हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर और हरियाणा सरकार पर है। तो ये बोर्ड के चेयरमैन थे हमारे साथ, जिन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जल्द इसका परीक्षा परिणाम वो भी घोषित किया जाएगा, साथ ही 2025 का जो स्टेट का एग्जाम है वो एक बार फिर से आयोजित करवाया जाएगा, ताकि परीक्षार्थी हैं वो भविष्य में भी अपनी तैयारियां वो जारी रखें, ताकि क्योंकि हरियाणा सरकार और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़।